अगर आपका पूरा दिन भी सिर्फ काम करते करते गुजर जाता है और रात को लगता है कि अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। डेली के 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के बाद में आप अपने लिए कम से कम 4 घंटे का मी टाइम निकाल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड चले वीडियो शुरू करते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ टाइम मैनेजमेंट के आइडियाज़ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई होप आपको पसंद आएंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की माशाल्लाह, एंड उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से इसी वीडियो पर भी खूब सारा प्यार दिखाइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकूं। सो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउसवाइफ से लेकर मॉम्स तक सबका एक सेम ही प्रॉब्लम है कि ना तो हमें खुद के लिए टाइम मिलता है, ना हमारा काम टाइम पर हो पाता है। तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था मॉर्निंग टाइम से, और मेरी मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल होती है। उसका रीजन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काफी सारे टास्क रात को ही पूरे कर देती हूँ, तो इस वजह से मेरी मॉर्निंग कभी भी स्ट्रेस वाली नहीं होती। खैर, सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही थी अपना नाश्ता, और व्लॉग तो आप साथ साथ में देख ही रहे हैं, तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो मैं कर दूंगी। बाकी हम अपने टॉपिक पर ही वापस आते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले एक रूल अपने लिए ये भी सेट कर लेना है कि आपका जो मॉर्निंग टाइम होता है और जो इवनिंग टाइम होता है, आपने उसको ज़रूर प्रोडक्टिव रखना है। देखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और आपके पास टाइम ही टाइम हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप टाइम को मैनेज कर सकती हैं। कहीं से हमारे पास में एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं आएगा, लेकिन जो टाइम हमें मिलता है हम उसी को ही अपने लिए सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि मॉर्निंग जो है ना, हमें जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके सारे काम अपने जो भी होते हैं फिनिश करने हैं। ब्रेकफास्ट बनाना, क्लीनिंग करना, ये सारे काम आपने स्टार्ट में दिन के स्टार्ट में ही कंप्लीट कर लेने हैं। सुबह सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होकर के नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद में मैं अपनी किचन में आ जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मेरी नाइट प्रोडक्टिव रूटीन क्या है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं होते, क्योंकि मैं रात को ही काफ़ी सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। एक 15 मिनट का क्लीनिंग का टाइम जो है मेरा, वो इवनिंग में भी सेट है, तो इस वजह से सुबह मुझे सबसे पहले टेंशन क्लीनिंग की नहीं होती। बस मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, और जिसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करके रख देती हूँ शाम में। तो बस सिंपल सा ब्रेकफास्ट अपना बना लेती हूँ मैं आकर के, फिर मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराती हूँ, एंड उनकी शॉप पर जाने के बाद में मेरी बेटी उठ जाती है, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट मिशू के साथ में करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं वार्म वाटर लेती हूँ और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स कभी कभार ले लेती हूँ। अदरवाइज मिशू और मैं, हम दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। क्लीनिंग वाले टास्क को मैंने इससे भी आगे शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि रात को मेरा घर नीट एंड क्लीन रहता है, तो सुबह मुझे इतनी टेंशन नहीं होती क्लीनिंग करने की। तो इसकी वजह से मैं ब्रेकफास्ट कराने के बाद में मिशू को नहलाती हूँ और उसके बाद मैं आती हूँ क्लीनिंग करने के लिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये बाहर वाला फ्लोर पूरा वॉश कर देती हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं भी करती तो बस मोपिंग कर देती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद में मोपिंग कर दूँ तो काफ़ी अच्छे से घर क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर रेगुलर भी ना कर पाऊँ तो मैं उसको दूसरे तीसरे दिन ज़रूर धो देती हूँ, क्योंकि अगर घर जो है ना सुबह धुल जाए तो शाम में फिर मोपिंग करने की भी टेंशन नहीं रहती। बस आप थोड़ा सा झाड़ू लगा दें तो उससे काम चल जाता है। साथ ही क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग में आपको रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रात को आप अच्छे से नींद लेकर के उठते हैं, तो मॉर्निंग में रेस्ट मत लीजिएगा। और ना ही आपने मोबाइल यूज़ करना है। जैसे कि हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कब हम 5 मिनट का सोचकर फ़ोन निकालते हैं और उसमें 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, किसी को कॉल मैसेज ना करना हो, तो बिल्कुल भी फ़ोन को टच मत करिएगा। इससे क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके काम, आप यकीन नहीं करेंगे, 11 बजे से पहले ही सारे काम आपके फिनिश हो जाएंगे। लेकर क्लीनिंग से आपका मी टाइम, आपके लिए रेडी होने का टाइम, आपका खाना, लंच, सब कुछ 11 बजे से पहले इजीली रेडी हो जाएगा। मैं ब्रेकफास्ट बनाने किचन में 6:50 को आती हूँ, इतना कोई जल्दी भी नहीं आती। उसके बावजूद भी मेरे सारे काम जो है 10 बजे से पहले ही फिनिश हो जाते हैं। कभी कभार 11 बज जाते हैं, लेकिन उसमें इतनी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्लीनिंग से फौरन फारिग होने के बाद में आपने क्या करना है कि खाना या तो आप साथों साथ रख दें। जब आप क्लीनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर कुछ दाल चावल इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं कि जिसको आप कुकिंग करने के लिए छोड़ करके और साइड पे दूसरा काम चलता रहे, तो आप क्लीनिंग के साथ में ही खाना बनाने रख दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको किचन में खड़े रहना है, तो पहले क्लीनिंग फिनिश कर लीजिएगा, उसके बाद में आप खाना बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब देखो, कुछ लेडीज़ की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि वो कहेंगी कि हमारे हस्बैंड तो बिल्कुल गर्म गर्म खाना खाते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देती हूँ। मैं सिर्फ सालन मॉर्निंग में बनाती हूँ, राइस और रोटी नहीं बनाती। अगर मुझे राइस बनाने होते हैं तो मैं उनको एक बार चेक करके, मेजर करके और बिल्कुल क्लीन करके ना उनको रख देती हूँ साइड पर, ताकि मुझे जब बनाने हो तो बस मैं उनको वॉश करूँ और फटाफट से बॉईल होने के लिए रख दूँ। अगर मुझे रोटी बनानी होती है तो मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ 10-11 बजे ईजिली, और फिर जब 12-1 बजे हमें लंच करना होता है तो मैं हैंड टू हैंड रोटी बना लेती हूँ।
और ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर भी कि आप खाने में बना क्या रहे हैं। अगर लंच में आप दाल राइस कुछ इस टाइप की चीज़ बना रहे हैं तो आप ये दोपहर में भी इजीली बना सकते हैं, क्योंकि देखो दाल राइस को बनने में हार्डली 35 मिनट्स लगते हैं। तो अगर आप कोई सब्जी कोई सालन बना रहे हैं तो वो आप मॉर्निंग में बना कर रखिएगा। अगर दाल राइस बना रहे हैं तो वो आप इजीली दोपहर में बना सकते हैं। काम को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी है। बाकी आपने जो बनाना है जो खाना है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा, मेरी क्लीनिंग आज बहुत जल्दी हो गई थी, तो 9:30 तक ही मेरी क्लीनिंग फिनिश हो गई थी। मैं मॉर्निंग में ही ज़्यादातर सारा काम जो है फिनिश कर देती हूँ। और कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं दोपहर में ही खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह में बना करके रख देती हूँ। तो आज मेरा जल्दी का प्लान था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एग वगैरह मैंने मंगा लिए थे और आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दाल के जितने टाइम में बन जाए। तो इसमें कम से कम 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं, क्योंकि एग को अलग से फ्राई करना होता है, मसाला भूनना होता है, फिर आलू वगैरह भी बॉईल करने होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बना करके मैं रख देती हूँ। साथ में मैंने इसके आटा भी गूँथ लिया था, तो मैं रोटी हैंड टू हैंड बना लूँगी जब मेरे हस्बैंड आएंगे। बट सालन अभी रेडी हो चुका है, जब आएंगे तो थोड़ा सा इसको गर्म कर करके जितना हमें खाना होगा उतना गर्म करके, और साथ में रोटी तो फ्रेश बन ही जाएंगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि आपको भी थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल जाता है। अच्छा, मेरा क्लीनिंग का काम हो गया था, ब्रेकफास्ट वाला, बर्तन वगैरह भी हो चुके थे। अब मैं खाना बना रही हूँ। ये खाना बनते बनते ना 10:40 मुझे हो गए थे, बट 10:40 के बाद मैं बिल्कुल फ्री थी। मेरा घर भी क्लीन था और ना कोई बर्तन थे सिंक में, खाना भी रेडी था, और बस मुझे रोटियाँ बनानी थी जो हार्डली 10-15 मिनट में बन जाती हैं। तो वो तो मैं हैंड टू हैंड बना लूँगी। अब आप ये सोचिए कि 10:40 से मुझे एटलीस्ट 12:30 तक का टाइम मिलता है, क्योंकि मैं फ़्रेश भी सुबह में ही हो गई थी। तो मुझे अब कोई ये भी टेंशन नहीं है कि शावर वगैरह लेना है। तो अभी अगर शावर लेना भी हो तो आप सोच सकते हैं हार्डली 20 मिनट्स में आप इजीली शावर लेकर के आ जाएंगे। और 11 तक आप अगर फ्री हो रहे हैं, 11 o'clock तक, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आपको 1.5 घंटा अपने लिए मिल रहा है, उसमें आप फ़ोन चला सकती हैं, कुछ लिख सकती हैं, कोई बुक रीड कर सकती हैं। मैं तो जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेती हूँ, कभी कभार कोई बुक भी पढ़ लेती हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपकी फेवरेट हॉबी है आप अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है, और इसके बाद में भी आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है पूरे दिन में। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ 1.5 घंटा मिल रहा है, आपको इसके अलावा भी बहुत सारा टाइम अभी मिलने वाला है। यहाँ पर 12:45 हो रहे थे और अभी मेरे हस्बैंड आए थे, तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ। आप सोच सकते हैं कि मुझे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम मिल गया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का मुझे टाइम मिला था, और उसमें मैंने रेस्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद को थकाना ही है, आप रेस्ट भी ले सकते हैं। तो ज़ाहिर है लेट करके फ़ोन ही स्क्रॉल किया है मैंने, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है, तो उसमें हमारा रेस्ट भी हो गया। और मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने इतने सारे काम फिनिश किए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो है रोटियाँ वगैरह बना ली थी। 1 बजे तक बिल्कुल हमारा लंच जो है रेडी था। सालन तो पहले ही रेडी था, और रोटियाँ बन करके भी 1 बजे तक बिल्कुल रेडी हो गई थी। फिर हम लोगों ने किया लंच, और मैंने उसके बाद में नमाज़ अदा की। तकरीबन 1:30 बजे मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। उसके बाद में मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। वैसे मैं हैबिट बनाना चाह रही हूँ कि मैं डेली पढ़ूँ, लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता है कि मैं कभी कभार पढ़ती हूँ, डेली नहीं पढ़ पाती। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सूट निकाला था नमाज़ के लिए, क्योंकि घर में क्या होता है कि घर में तो कुछ कंफर्टेबल सा ही पहना हुआ होता है, तो जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं कभी कभी इस तरीके के सूट पहन लेती हूँ। तो ये मैंने कॉटन का सूट निकाला हुआ था, ये पहना, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, 10-15 मिनट मैंने कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद में मैं होने लगी थी रेडी। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ मैं कब तक फ्री हुई थी। तो मैं 2 o'clock के बाद फ्री हो गई थी। अब मुझे शाम के 5:30 से पहले कोई भी काम नहीं है। 5:30 बजे भी मुझे सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए उठना होता है। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो पूरा टाइम रेस्ट कर सकती हूँ। आप सोच सकते हैं मुझे 3.5 आवर मिल रहा है रेस्ट करने के लिए। तो खैर, लेकिन आज का प्लान हमारा कुछ चेंज था। आज मैं हो गई थी रेडी। ये वाली न्यू रिंग मैं लेकर के आई थी सिल्वर की, और मैंने इनको पहन लिया। मुझे रिंग का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, साथ साथ मैं बताती चलूँ। और मैं थोड़ा सा ना रेडी हो गई थी, और कुछ गर्मियों में ज़्यादा तो कर नहीं सकते, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं, और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो कॉम्पैक्ट मस्ट है। तो मैंने कॉम्पैक्ट लगाया, और यहाँ पर लिपस्टिक निकाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया या अंदर स्टक हो गई है। इस सेम शेड की मैं एक लिपस्टिक ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ, तो मुझे इतनी जल्दी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैंने इतनी जल्दी एक और लिपस्टिक फिनिश कर दी, क्योंकि बहुत थोड़ी सी वो नज़र आ रही थी, तो मुझे लग रहा था शायद अंदर स्टक हो रही हो। खैर, मैं हो गई थी रेडी, और उसके बाद में मैंने बुर्का पहन लिया था, क्योंकि आज का जो प्लान था वो था बाहर जाने का। देखो, क्योंकि मैंने दोपहर को बहुत ज़्यादा कोई टफ काम तो मैंने किया नहीं था, आपको पता है। लंच भी मैंने मॉर्निंग टाइम में बना लिया था, तो मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं थी। सिर्फ मैंने खाना खा करके नमाज़ पढ़ी थी, और बस मुझे बाहर जाना था।
तो आज मेरा यही प्लान था। अदरवाइज़ अगर मैं चाहती तो 3-4 घंटे ईजिली रेस्ट कर सकती थी। अपने रूटीन से हटकर भी हमें लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो कुछ चेंज लाना ज़रूरी होता है। इसके लिए बस आज मैंने डिसाइड किया कि बस यूँ ही चलते हैं। वैसे कोई भी प्लान नहीं था, कोई मेहमान नवाज़ी नहीं, कुछ नहीं, बस अम्मी की तरफ मैं आई थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से ये प्लांट बहुत प्यारा हो रहा था, आप देख सकते हैं। खैर उसके बाद में नमाज का टाइम हो गया था असर का, तो मैंने यहाँ पर नमाज अदा की, थोड़ा सा बाहर घूमे फिरे और बस यही प्लान था कि वापस अपने घर चले जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना था। तो यहाँ से फारिग होने के बाद में तकरीबन 6 सवा 6 बजे तक हम अपने घर पर पहुँच गए थे। नमाज भी मैं अदा कर चुकी थी और घर आने के बाद में मेरा दिल किया कि मैं मैंगो शेक बना करके पीऊँ, तो मैंने मैंगो शेक बना लिया। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा इवनिंग प्रोडक्टिव रूटीन, जो कि मेरी आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सेम चीज़ आपके साथ में शेयर नहीं करी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 6 बजे के बाद में मैं एक बार अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। अगर मोपिंग की ज़रूरत होती है तो वो भी कर देती हूँ, 15 से 20 मिनट लगते हैं। और उसके अलावा बर्तन होते हैं जो सिंक में, उनको वॉश कर देती हूँ। और जिस दिन मशीन लगानी होती है तो वॉशिंग मशीन भी साथों साथ लगा देती हूँ। लेकिन वॉशिंग मशीन डेली नहीं लग रही होती, तो उसको मैं जब भी लगाती हूँ तो बस वो दिन अलग ही होता है, वीक में 1 या 2 बार भी मैं लगाती हूँ। खैर वैसे तो लंच बना हुआ था, लेकिन आज कुछ बाहर का खाने का मन था, तो बस यहाँ पर मैंने चिकन फ्राई मंगा लिया था और एक ग्रेवी मंगाई थी चिकन की। तो बस हम करेंगे अपना डिनर, बाकी के काम मैंने साथों साथ फिनिश कर लिए थे। आप लोग लास्ट व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल प्रोडक्टिव नाइट रूटीन भी समझ आ जाएगा। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी होंगी। बस आपको मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे प्रोडक्टिव रहना है और इवनिंग में 1 से 1.5 घंटा आपको प्रोडक्टिविटी दिखानी है। उसके बाद में आपको 4 से 5 घंटे का मी टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपना कोई भी फेवरेट काम कर सकते हो। इसके अलावा हम मुस्लिम हाउसवाइफ्स के साथ में एक और प्रॉब्लम होती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम रेगुलर के रूटीन के साथ में अपनी इबादत को कैसे इंक्लूड करें, कैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कैसे इबादत करें। अगर आपको इस टॉपिक पर भी कोई वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।